भाई सभी को जय श्री महाकाल सुनील भैया जी की तरफ से, और सभी के चरणों में सुनील भैया का प्रणाम। सही नहीं आ रहा? ओके, चल गया क्या भाई? आज का हमारा जो टॉपिक है, बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि सुनील भैया तांत्रिकों के ऊपर कोई वीडियो बनाओ। तांत्रिकों के ऊपर देखो, सुनील भैया ने पहले भी वीडियो बनाई है और अब भी मैं तांत्रिकों के बारे में बता देता हूँ। देखो, तांत्रिकों का क्या है कि किसी के साथ में जब पर्सनली दुश्मनी हो जाती है तो तांत्रिक उनके पीछे पड़ जाते हैं। या फिर मान लो कोई भी बंदा होता है, हमारे परिवार का होता है, वो परिवार वाले ही सारा बंदा ये सारा किया कराया होता है, क्योंकि उनको सारा पता होता है। अगर मान लो हम दो भाई हैं, दो भाइयों के बीच में अगर झगड़ा हो जाता है परिवार में, तो भाई क्या करेगा, उनके दिमाग में फिर क्या आएगा, नेगेटिव विचार आएंगे, या फिर ज़मीन पे विवाद हो गया, या फिर पैसे वैसे का विवाद हो गया, या किसी बच्चे के ऊपर विवाद हो गया, तो ये इस चीज़ को लेके झगड़ा हो गया किसी भी बात पे। ठीक है, तो आजकल पता ही है आपको कि जो कोर्ट का कानून है वो आजकल करते नहीं है ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा वो फिर तांत्रिकों के पास भटकते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो आपके ऊपर क्रिया करवा देते हैं। ठीक है, ये तांत्रिकों का यही है, या तो प्रॉपर्टीज़ वगैरह के ऊपर कोई सिस्टम हो, या फिर पैसे का लफड़ा होता है, या फिर बच्चों का लफड़ा होता है। कई बार क्या होता है कि मान लो किसी के घर में अच्छा मतलब सारा सिस्टम है, बच्चे भी जॉब वगैरह लग गए अच्छे से, अगर मान वो तो उनको वो सहन नहीं होता है, तो सहन नहीं होता है तो फिर क्या करते हैं, वो किसी भी तांत्रिक को पकड़ के उनके पेमेंट बांध देते हैं और वो उनका ध्यान रखने के लिए बोल देते हैं, और वो क्रिया पे क्रिया करता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है। बट क्या होता है कि जब हमारे ऊपर क्रियाएं होती हैं तो हमें साइन तो मिल ही जाता है, क्योंकि मान लो एक बार जब हमारे सिर में दर्द ही नहीं हो रहा है और एकदम से हमारे हो जाए, ना कोई बात हो, ना कोई किसी भी टाइप का प्रेशर ना, और एकदम से हमारे शरीर के ऊपर कोई बर्डन आ जाए, बोझ वगैरह आ जाए, तो सीधी सी बात है कि हमारे को साइन तो मिल ही गया ना उस चीज़ का। तो तांत्रिक क्रिया करते तो हमें साइन भी मिलता है। दूसरा, जो कर तो देते हैं लेकिन फिर बोलते हैं कि भैया उससे बचने का हमारा क्या उपाय है, हम उससे कैसे बचें। तो सीधी सी बात है, आपको किसी अच्छे गुरु की तलाश, या तो आप किसी अच्छे बंदे की तलाश में, कोई अच्छा भगत हो या कोई भी मतलब जिसने साधना सिद्धि कर रखी हो, जो एक अच्छा लेवल का भगत हो, मैं कहता हूँ उसके पास में जाओ आप तांत्रिक। तो वो पहले आप पूछो कि क्या चीज़ें हैं भैया, कितनी क्रियाएं हैं, कौन सी बलि दे रखी है, तो वो आपको पूछना पड़ेगा कि भैया कौन सी बलि से कौन सी क्या चीज़ चल रही है, तो वो तो आपको बता देगा। लेकिन फिर उसके पीछे हमें रिजल्ट भी मिलना चाहिए। अगर किसी बंदे ने हमें बताया है तो हमारी समस्या कम भी होनी चाहिए, और अगर वो समस्या कम नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है, आपके ऊपर बार बार क्रियाएं हो रही है, वो बंदा कितनी क्रिया काटेगा। तो इससे एक ही मैं बोलूँगा आपको, मैंने मंत्र भी दे रखा है, ओम शर्भाय नमः शिवाय का। आप जितना हो सके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटा आप इसका जप करो। सुबह 2 घंटे जप कर लो, शाम को 2 घंटे जप कर लो। ठीक है, तो इसी में आपकी जो क्रियाएं हैं वो कटती रहेंगी। जाप वगैरह से भी, जाप से भी आपकी क्रियाएं कटती हैं। दूसरा, आपको अगर मान लो आपको लग रहा है कि हमारे घर में तांत्रिक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो घर के अंदर किसी भी बंदे को, एक बंदे को भगत बनना पड़ेगा भाई। चाहे आप लाख कोशिश कर लेना, आप किसी भगत के पास चले जाना, लेकिन आप कहीं ठीक नहीं होगे, ये बात ध्यान में रख लेना। जब तक तुम्हारे घर में अच्छा साधक, अच्छा भगत नहीं बनेगा ना, आप ठीक नहीं होगे। आपका परिवार बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ेगा, क्योंकि उनका टारगेट हो जाता है कि आपके परिवार को ख़त्म करना। दूसरा, अगर आपके घर में भगत नहीं बना और आप मान लो भक्तों से आप क्रियाएं करते रहोगे, चाहे उसके अंदर शनि धाम हो, चाहे हर्ष हो, चाहे सुनील हो, ठीक है, चाहे प्रीतम हो, चाहे कोई भी धाम हो, तो आपके ऊपर अगर बार बार क्रियाएं हो रही हैं तो इसका मतलब आपकी क्रियाएं, अब सीधी सी बात है, अब मान लो आप किसी के पास भी जाओगे, आज शनि धाम पे जा रहे हो, मनु भैया के पास में, सुनील के पास में आ रहे हो, प्रीतम के पास में आ रहे हो, हर्ष के पास में आ रहे हो, क्योंकि आजकल मैन जो होगे 4 ही हैं। क्या आप जिसकी भी वीडियो देखोगे 4, आप शनि धाम की वीडियो देख रहे हो तो सीधी सी बात है, सजेशन में हर्ष की आ जाएगी, ठीक है, या कभी सुनील भैया की सजेशन में आ जाएगी, या प्रीतम की। तो आप मान लो बार बार शनि धाम पे जा रहे हो तो आप भटकोगे, फिर आप या तो हर्ष के पास जाओगे, सुनील के पास, या प्रीतम के पास में। प्रीतम के पास में जाओगे तो फिर इधर उधर, मतलब हमारी वीडियो चलती रहेंगी ऐसे ही सजेशन में।
तो आप ऐसे ही भटकते रहोगे। मैं यही कहूँगा भाई, आप अपने घर में भगत बनो, ठीक है। कोई बंदा आपकी क्रियाओं को, आपको मतलब पूरी लाइफ के लिए तो कोई भी सेविंग नहीं कर पाएगा ना आपकी लाइफ की, आपके पूरे परिवार की कोई गारंटी नहीं देगा कि आपकी तांत्रिक क्रिया आपकी कटेगी, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई आप मत पड़ो चक्करों में, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। अगर किसी के पीछे बार बार क्रियाएं होती हैं, बार बार क्रियाएं होती है, तो सीधी सी बात है, आप लाइन लो, भक्ति की लाइन लो, आप क्रिया मत कटवाओ। मैं तो यही कहता हूँ कि आप क्रिया मत कटवाओ, भक्ति लाइन पकड़ो। भक्ति लाइन पकड़ के आप उन लोगों को जवाब दो। अब सुनील भैया उनको जवाब नहीं देगा भाई, सुनील भैया पहले ही लड़ता है, अब भाई सुनील भैया किस किस के तांत्रिकों से लड़ेगा, सीधी सी बात है। तो आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा। अब मान लो हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं, केवल आप सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम गाइडलाइन देंगे आपको कैसे बचना है, कि कौन सी साधना करनी है, कैसे आपको जप करना है, तो वो धीरे धीरे हम मेंटेन कर सकते हैं। एक बार में तो कोई भी ये चीज़ें नहीं सिखा पाएगा, चाहे फिर हर सोचे सुनीलो चाहे मन्नू हो, ठीक है। कोई भी बंदा अपनी भक्ति प्रॉपरली तरीके से नहीं देगा मेरे भाई, ना कोई सिद्धि देगा। पता है उनको सिद्धि कितनी मेहनत से कमाई जाती है, ऐसे ही थोड़ी ना सिद्धियाँ मिलती हैं। इतनी कोई भी शक्तिपात करता है, ये तो सुनील है जो शक्तिपात कर देता है हर बंदे के ऊपर। एक नॉर्मल इंसान के ऊपर अगर सुनील भैया शक्तिपात कर देते हैं तो उसकी नेक्स्ट दिन ही उसको दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे अनुभव हैं, लोगों से बताए हुए अनुभव हैं, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो तांत्रिकों से बचने का उपाय यही है, आप कम से कम 3-4 घंटा जिसके ऊपर क्रियाएं हो रही हैं, या घर का सदस्य उनके नाम से संकल्प ले लेके आप भगवान शिव का संकल्प लें कि भगवान शिव, मैं मेरे जो भी है, अगर किसी मम्मी के ऊपर, किसी की मम्मी के ऊपर तांत्रिक क्रियाएं हो रखी हैं, तो आप उसकी संकल्प लो, जल लेके उसको वहीं छोड़ दो कि मैं इसका 1 लाख जप कर रहा हूँ। आप संकल्प ले लेके उस चीज़ को काट सकते हो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई मेहनत जरूरी है। अब मान लो हमारे पास आ गया, अब तांत्रिक भी कम नहीं है ना, क्योंकि पीछे पड़े हैं, तो वो क्रियाएं बार बार करेंगे आपके ऊपर, बार बार क्रियाएं करेंगे, तो बार बार वो चीज़ें, मान लो हमने काट दी, 15 दिन के बाद फिर स्टार्ट होगी, 15 दिन आपको आराम रहेगा। आ गया समझ में। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हम तांत्रिकों को उसमें गलत नहीं ठहरा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लो 20-25 साल से उसको समस्या है, तो वो चीज़ें रमी हुई होती हैं, वो धीरे धीरे निकलती हैं, तो उसमें भी एक अलग सिस्टम होता है। ये मत सोचना कि ये हमारे पीछे तांत्रिक बैठा ही है, ठीक है। लेकिन आपको मान लो ये लग रहा है कि हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, और बीच में उसको कोई समस्या नहीं होती है, तो इसका मतलब उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया नहीं है। और अगर है भी तो यानी उसके पीछे वो बंदा बार बार क्रिया नहीं कर रहा है, वो कट रही है आपकी क्रिया, तो इसका मतलब आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यही बात कहूँगा, आप जो लास्ट में भी, और मैंने बहुत सारे बंदों को पहले भी समझाया है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं है, भगत बनना पड़ेगा। तांत्रिक जिसके पीछे पड़ा है, ठीक है, आज मेरे से आप लिखवा के ले लो। आपको मान लो अगर आपके पीछे तांत्रिक पड़ा है, अगर आप भगत नहीं बने तो ऐसे ही लोगों से ठगे जाओगे, ऐसे ही लोगों से परेशान होगे, बार बार भगत चेंज करोगे, बार बार धाम चेंज करोगे, ऐसे ही होता रहेगा, ठीक है। तो अपना जो लेवल है ना, उसको उस लेवल को ऊपर उठाओ, आप खुद में भगत बनो, भगवान से सच्ची आत्मा से पूरी श्रद्धा के साथ में आप इतना जाप करो कि उस तांत्रिक का लेवल कम हो जाए, तभी आपका बचना संभव है। नहीं तो ये समझ लो आपका पतन निश्चित है। आ गया ना समझ में। तो आज मैंने बता दिया है, प्रॉपरली तरीके से मैंने बता दिया है तांत्रिकों से कैसे लड़ सकते हैं। आपके पास जप होगा, आपके पास साधनाएं होंगी, तो ही आप तांत्रिकों से लड़ सकते हो, ठीक है। अन्यथा तांत्रिकों से लड़ना कोई छोटे बच्चों का काम नहीं है कि तांत्रिकों से आप लड़ते रहोगे। क्यों ध्यान नहीं देते भाई धाम वाले? पता है एक सीरियस केस आ गया, इतना ज़्यादा तगड़ा केस है, वो ध्यान ही नहीं देंगे। क्यों भाई? उनको पता है इस केस में टाइम लगेगा, तो वो छोड़ देते हैं, ठीक है, वो छोड़ देंगे भाई, ये केस छोड़, इसको वो इग्नोर मारना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन भाई सुनील ने बहुत सारे केसों के ऊपर मेहनत की है, लेकिन लोग पीछे हट जाएं तो भाई देखो, इसमें सुनील भैया का दोष नहीं है, क्योंकि वो मेहनत नहीं करते हैं। सुनील भैया के द्वारा बताए हुए जो भी चीज़ें होती हैं उनका पालन नहीं करते हैं। कुछ केस मेरे पास आए थे, अब बोलेंगे सुनील भैया पीछे हट गए, सुनील भैया तो दब गए उससे,
तो सुनील भैया ने बोला है कि भाई अपने घर में धूना लगाओ गोरखनाथ जी का, बाबा बालकनाथ जी का, फिर आप देखना वो तांत्रिक कैसे पीछे हटते हैं। लेकिन वो चीज़ें आपके दिमाग में कितनी बार बोलो लेकिन आपके समझ में नहीं आएंगी, इसलिए फिर आपको लगता है कि सुनील भैया पीछे हट गया, ये है वो है। भगत बनना कोई चाहता नहीं है घर के अंदर, उन चीज़ों को कोई मैनेज करना चाहता नहीं है, सब कुछ बाहर वाले ही कर दें। ठीक है, ज़्यादा बोल दिया, सॉरी। तो भाई बस यही कहूँगा, जय श्री महाकाल। भाई वीडियो को क्लोज कर दो।